दोस्तों आज हमारे पास एक बहुत ही कमाल का वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर, यह है वीडियोकास्ट WL900S Pro। बहुत ही कमाल का वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर है। इसकी रेंज है 300 मीटर। वीडियोकास्ट का ये वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर इस तरह की पैकिंग में आता है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की इमेज, सारी डिटेल इसके बॉक्स के ऊपर देखने को मिल जाती है। यह है वीडियोकास्ट वायरलेस HD ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। इसका मॉडल नंबर है WL900S Pro। तो फटाफट से इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कैसा है ये वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर। बॉक्स के अंदर हमें ये सारा कंटेंट देखने को मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पर एक यूजर मैनुअल दिया गया है। यूजर मैनुअल के अंदर सारी डिटेल दी गई है कैसे हमें इसे यूज करना है। वीडियोकास्ट के इस प्रोडक्ट पर हमें पूरे 1 साल की वारंटी मिलती है। यूजर मैनुअल के अलावा इसके साथ 2 पावर एडाप्टर दिए गए हैं। 5 वोल्ट 2 एम्पियर के 2 पावर एडाप्टर हैं। एक से ट्रांसमीटर को सप्लाई मिलेगी और दूसरे से रिसीवर को सप्लाई मिलेगी। और इसके साथ 2 C टाइप USB केबल दी गई है जिससे आप पावर एडाप्टर को कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसके साथ हमें 2 IR सेंसर दिए गए हैं। एक IR TX है, एक IR रिसीवर है। इसके अलावा इसके साथ ये 4 एंटीना दिए गए हैं। 2 एंटीना हमारे रिसीवर के ऊपर लगेंगे और 2 ट्रांसमीटर के ऊपर लगेंगे। 5.8G एंटीना RHCP इस तरह के एंटीना यहाँ पर दिए गए हैं। पूरी तरह से फ्लेक्सिबल एंटीना है, इन्हें आप आराम से इस तरह से मोड़ भी सकते हो। इसके साथ हमें इस तरह का एक कैरी केस दिया गया है। काफी अच्छी क्वालिटी का कैरी केस मिल जाता है। तो ये है इसकी रिसीवर यूनिट, आप देख सकते हैं काफी कॉम्पैक्ट साइज, लाइट वेट डिवाइस है। इसके अलावा इसकी फिनिशिंग भी काफी बढ़िया है। डिजाइन आप देख सकते हैं, काफी बढ़िया डिजाइन है, देखने को मिल जाता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। वीडियोकास्ट की ब्रांडिंग यहाँ दी गई है। ट्राइपॉड पर माउंट करने का ऑप्शन यहाँ दिया गया है। डिवाइस के लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर इसके एंटीना इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिया गया है। 5.8G के एंटीना इसके साथ आए, वो हमें यहाँ इंस्टॉल करने होंगे। डिवाइस के राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर भी ट्राइपॉड पर माउंट करने का ऑप्शन दिया गया है। यानी आप इसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से आप अपने कैमरे के ऊपर माउंट कर सकते हो। यहाँ पर HDMI आउट का पोर्ट दिया गया है और IR सेंसर के लिए यहाँ पर एक पोर्ट दिया गया है। डिवाइस में ऊपर की साइड यहाँ पर एक पावर इंडिकेटर दिया गया है। AMS का एक पोर्ट दिया गया है। रीसेट का एक बटन दिया गया है। इसके अलावा 5 वोल्ट 2 एम्पियर का एक C टाइप पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। जो एडाप्टर इसके साथ आया है वो आपको यहाँ पर कनेक्ट करके इस डिवाइस को आप पावर दे सकते हो। इसके अलावा इस डिवाइस में बैटरी लगाने का भी ऑप्शन मिल जाता है। बैक साइड में यहाँ पर आप बैटरी लगा सकते हो। जो NPF सीरीज की सोनी कैमरा की बैटरी होती है उसे आप यहाँ पर इंस्टॉल करके बैटरी से भी इसे ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है और बैटरी स्टेटस के लिए यहाँ पर 4 LED इंडिकेटर दिए गए हैं जिससे आपकी बैटरी का स्टेटस पता चलता रहेगा कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज हो रखी है, वो आप यहां से देख सकते हो। पावर ऑन ऑफ का बटन यहां दिया गया है। और ये है इसकी ट्रांसमीटर यूनिट, वीडियोकास्ट ट्रांसमीटर। यहां पर ट्राइपॉड पर माउंट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। इस साइड भी इस तरह का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा ऊपर की साइड एंटीना इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिया गया है। इसमें नीचे की साइड इसके कनेक्टिविटी पोर्ट दिए गए हैं। यहाँ पर एक IR सेंसर के लिए पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा HD इनपुट का पोर्ट दिया गया है और लूप आउट का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। यानी जो HD इन वाला पोर्ट है इस पर आप अपने कैमरे का आउटपुट यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो मॉनिटर को कनेक्ट करना तो यहाँ पर आप मॉनिटर कनेक्ट करके अपना डिस्प्ले पर कैमरे का आउटपुट भी यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर लूप आउट का ऑप्शन भी हमें मिल जाता है। ट्रांसमीटर में ऊपर की साइड यहाँ पर एक पावर इंडिकेटर दिया गया है। AMS का पोर्ट दिया गया है। रीसेट का बटन दिया गया है। इसके अलावा 5 वोल्ट 2 एम्पियर का C टाइप पोर्ट दिया गया है जिससे आप इसे एडाप्टर से कनेक्ट करके पावर दे सकते हो। और ट्रांसमीटर में भी हमें बैटरी का ऑप्शन मिल जाता है। NPF सीरीज की सोनी कैमरा वाली बैटरी आप इसमें लगा सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ पर हमें इसका बैटरी के स्टेटस के लिए कुछ LED इंडिकेटर दिए गए हैं। पावर ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हो काफी बेहतरीन क्वालिटी की डिवाइस है। ये है इसका ट्रांसमीटर और ये है इसका रिसीवर। जो ट्रांसमीटर है ये हम अपने DSLR कैमरे पर कनेक्ट करेंगे और ये जो रिसीवर यूनिट है ये हमारे किसी भी लैपटॉप PC पर हम कनेक्ट करके जो अपना कैमरे का आउटपुट है वो यहाँ पर लेके आ सकते हैं। तो ये है हमारा ट्रांसमीटर। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके एंटीना को इंस्टॉल कर लेता हूँ। एंटीना को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। इस तरह से यहाँ पर आपको इसे टाइट कर देना है। तो यहाँ पर हमारे एंटीना तो इंस्टॉल हो गए हैं। अब हम यहाँ पर बैटरी भी लगा लेते हैं। इस तरह की बैटरी आप लगा सकते हो। NPF सीरीज की बैटरी आराम से यहाँ पर इंस्टॉल हो जाती है। यहाँ पर आपको बैटरी को रखना है और अंदर की तरफ क्लिक कर देना है। बैटरी हमारी यहाँ पर लॉक हो गई। और जब भी बैटरी को बाहर निकालना है तो यहाँ पर एक रिलीज बटन दिया गया है। इसे प्रेस करके आप इसकी बैटरी को बाहर निकाल सकते हो। और ऊपर यहाँ आप देख रहे हो 4 इंडिकेटर दिए गए
हैं जो कि आपके बैटरी के स्टेटस को शो करते हैं। तो अब हमारा ट्रांसमीटर पूरी तरह से तैयार हो चुका है, बैटरी भी लग गई, एंटीना भी लग गया और उसके बाद हम अपने कैमरे को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। जो यहाँ पर HDMI इन पोर्ट दिया गया है, इस पर हम अपने DSLR कैमरे को कनेक्ट करने वाले हैं। तो इसका ट्रांसमीटर मैंने कैमरे के ऊपर इस तरह से माउंट कर दिया और उसके बाद एक HDMI केबल के थ्रू हम इस ट्रांसमीटर को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर ट्रांसमीटर पर एक HDMI इन का पोर्ट दिया गया है, इसके ऊपर हम इस HDMI केबल को कनेक्ट कर देंगे। तो ट्रांसमीटर हमारा कनेक्ट हो गया। अब इस रिसीवर को मैं अपने लैपटॉप पर कनेक्ट करने वाला हूँ। रिसीवर पर आपको एक HDMI आउट का पोर्ट मिल जाता है, इस पर आप HDMI केबल कनेक्ट करके आप चाहो अपने मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हो, टीवी के ऊपर देखना हो वहाँ लगा सकते हो, कोई भी स्क्रीन हो उस पर लगा सकते हो, या फिर आपका कोई मॉनिटर हो उसके ऊपर भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको अपने इसे लैपटॉप से कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले HDMI केबल को मैं यहाँ पर लगा दूंगा और इसे आप OBS के अंदर भी कैसे लेके आओगे वो मैं बताने वाला हूँ। अगर आप इस HDMI केबल को डायरेक्ट अपने टीवी या किसी भी मॉनिटर पर कनेक्ट करना चाहो तो सीधा आप कनेक्ट कर दोगे, तो आपका जो कैमरे का डिस्प्ले है वो आपके मॉनिटर पर आ जाएगा। अगर आपको अपने लैपटॉप से इसे कनेक्ट करना है, इसके आउटपुट को लेके आना है, तो इस केबल के इस एंड पर आपको एक कैप्चर कार्ड लगाना होगा। तो मेरे पास ये कैप्चर कार्ड है, इस कैप्चर कार्ड को मैं HDMI केबल के इस एंड पर कनेक्ट कर दे रहा हूँ। USB पोर्ट पर इसे मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। जो लैपटॉप का USB पोर्ट है इस पर हमारा कैप्चर कार्ड कनेक्ट हो गया। यहाँ पर हमारा ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। मैंने अपने रिसीवर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है एक कैप्चर कार्ड के थ्रू, जिससे हम इसे OBS में भी यूज़ कर पाएंगे। तो हमारा रिसीवर यहाँ कनेक्ट हो गया, ट्रांसमीटर हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। अब आप अगर इसे OBS स्टूडियो में लेके आना चाहते हो, अपने कैमरे के डिस्प्ले को वायरलेसली लेके आने चाहते हो, लाइव करना चाहते हो, तो सिंपल आपको अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लेना है। सोर्सेज में जाना है, प्लस के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर वीडियो कैप्चर डिवाइस पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं USB 3.0 कैप्चर करके जो ऑप्शन आ रहा है, इसे सिलेक्ट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं हमारे कैमरे का जो फुटेज है हमारे OBS में यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर अगर हम लेटेंसी की बात करें तो 0.1 सेकेंड की लेटेंसी आपको देखने को मिलती है, काफ़ी लो लेटेंसी है। तो ये हमारा कैमरा यहाँ कनेक्ट हो गया। अब उसके बाद अगर आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग करनी है, लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, वो आप कर सकते हो और इस कैमरे को कहीं भी लेके आप जा सकते हो। 300 मीटर की रेंज में कहीं पर भी आपको शूट करना है तो आराम से इस तरह से आप शूट करते रहोगे। वायरलेसली इसे कहीं भी लेके आप घूम सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो इसका वीडियो रेजोल्यूशन है वो फुल HD रेजोल्यूशन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं इसे लेकर बाहर चला गया था, बाहर जाके मैं चेक कर रहा था कि इसकी रेंज क्या है, कितनी दूर तक प्रॉपर तरीके से ये काम करता है। तो अगर आप इसे ओपन एरिया में यूज कर रहे हो तो आपको 300 मीटर की रेंज यहाँ देखने को मिल जाती है और 280 मीटर तक तो मैंने कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं की, कोई भी सिग्नल लॉस नहीं हो रहा था। लेकिन 280 मीटर से मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो थोड़े थोड़े सिग्नल लॉस हो रहे थे। लेकिन बीच में अगर दीवार आ जाती है, अगर आप ओपन एरिया में यूज़ नहीं कर रहे हो, बीच में कोई वॉल है, दीवार है, तो आपको सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी जो इसकी रेंज है वो कम हो जाती है। अगर बात करें इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर फुल HD रेजोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लो लेटेंसी मिलती है, 0.1 सेकेंड की लो लेटेंसी यहाँ पर देखने को मिलती है। लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट साइज है और इसकी कीमत भी बहुत ही कम है। इस समय आपको ये लगभग 27,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। 1 साल की आपको वारंटी मिल जाती है। कहाँ से आपको परचेज करना है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल सब कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वीडियोकास्ट का ये वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।